स्वयं चालक स्कूटर रेंटल स्कूटर। मकलापुर नाम के गांव में मुरली नाम का एक चोर रहता था। वो गांव में कर्जा करते हुए, आवारगी करते हुए उसके लिए चोरी करता रहता था। उतना ही नहीं, कोई भी गाड़ी दिखते ही मैकेनिक जित्तू के पास ले जाकर बेच दिया करता था। ऐसे ही करते हुए एक दिन जित्तू को गाड़ी बेचने वाला मुरली, अरे यार, चोरी से कुछ नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। कम से कम 50 करोड़ मिले तो कुछ लाइफ में सेटल हो पाऊंगा। यूँ कहा जित्तू। क्या रे, नए नए ख्याल आ रहे हैं? वो 50 करोड़ से क्या करोगे? तब मुरली, क्या करूँगा क्या, एंजॉयमेंट मामूली नहीं होगा। आराम से बैंकॉक जाके आराम से वहाँ एक प्लॉट खरीद के ऐसे ऐसे ऐसे, अरे वो कह ही नहीं सकते। यूँ कहा जित्तू। अच्छा, तो फिर तुझे हमारे गांव के बीच में जो ज्वेलर्स है उसमें चोरी करनी पड़ेगी। वो करेगा तो तेरे सपने पूरे होंगे। यूँ कहा मुरली। क्या आइडिया दिया है, कल से ज्वेलरी दुकान में जाऊंगा। ऐसे ही हमारी चोरी के लिए एक अच्छी गाड़ी देख। यूँ कहा। तभी वहाँ किरण नाम का एक लड़का एक लेटेस्ट ईवी लेकर जित्तू के पास हवा भराने के लिए आया। वो गाड़ी को मुरली ऐसे ही देखता गया। उसके बाद किरण गाड़ी लेकर चले गया। इसके बाद जित्तू से मुरली, आहा, गाड़ी तो मस्त है, हमें करोड़पति बनाने का अद्भुत चांस। मैं वो किरण की गाड़ी को दे रहा हूँ, मैं कल वो चोरी कर रहा हूँ। यूँ कहा जित्तू। अरे भाई, पहले ही वो फॉरेन से आई हुई गाड़ी है, देख के पता नहीं क्या क्या होगा उसमें। एक बार बिना आदमी के सिर्फ गाड़ी चलती हुई भी देखी है। यूँ कहा। ये सब सुने बगैर मुरली वहाँ से चले गया। उस दिन से किसी भी बहाने से ज्वेलरी शॉप में जाकर वो शॉप में सब देखने लगा। ऐसे ही एक दिन रात में किरण के घर जाकर मुरली ने उसकी बाइक चुरा ली। उसके बाद उस पर छोटी छोटी चोरी करने लगा। ये सब कुछ समय देखकर किरण एक दिन उसके वॉच में बाइक लोकेशन देखकर बाइक के पास पहुंचा। वहाँ एक सीक्रेट प्लेस में मुरली जित्तू दारू पीते हुए उस दिन रात को करने वाली चोरी के बारे में बात कर रहे थे। सब सीक्रेटली सुनकर किरण पुलिस स्टेशन गया और एसआई को ये सब बताया। वो सब सुनकर एसआई, देख भाई, ऐसी हवाई बातें 100 लोग 100 बार करते हैं। दारू पीने के बाद वो क्या क्या बात करेंगे वो कह भी नहीं सकते। ये सब हम सीरियसली लेने लगे तो हम कभी खाली नहीं बैठेंगे। समझा करो, जाके अपना काम कर लो। कहकर किरण को भेज दिया। ये सब देख किरण मन में, ये कमीनों का कोई प्लान पक्का है, इनको मेरी बाइक से ही पकड़ूंगा। यूँ सोचा। उस दिन रात में किरण भी एक सीक्रेट प्लेस पर सोने की दुकान के पास वेट कर रहा था। तभी दोनों ईवी में आए और सोने की दुकान में जाकर चोरी करने लगे। जित्तू मुरली दोनों सोना चोरी करके वो बैग को बाइक के ऊपर रख दिए। बस ये देखकर किरण ने अपनी वॉच से बाइक ऑपरेट करने लगा। इससे बाइक बिना कोई आदमी के स्पीड से चलना शुरू हो गई। ये देखकर मुरली, अरे ये क्या है रे, ये अपने आप चल रही है। हमारा चुराया हुआ सोना हमसे चोरी कर रही है। भाग, उसे पकड़ना होगा, नहीं तो टाइम मिस हो जाएगा। भाई भाग। चिल्लाते हुए जित्तू मुरली उसके पीछे भागने लगे। ऐसे ही व्हीकल उनको पूरा गांव घुमा रही थी, फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाए। उसके बाद गांव पूरा भाग भाग कर वो लोग थक गए। फिर वो व्हीकल जाकर पुलिस स्टेशन के आगे रुक गई। उसकी बैटरी खत्म हो गई ये सोचकर धीरे से उसके पास गए और बैग निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी बाइक से एकदम से बड़ा साउंड आया। साउंड सुनकर पुलिस वाले जब भाग के आए और जित्तू मुरली रेड हैंडेड पकड़े गए। इसके बाद उन दोनों को पकड़कर चेक करने लगे। वो बैग में ढेर सारा सोना मिला। किरण ने फिर से बाइक को वॉच से ऑपरेट करके पीछे की तरफ उसके पास लेकर आ गया। बाइक को ऐसे देखकर पुलिस के साथ साथ सब आश्चर्यजनक हो गए। वो देखकर एसआई, हम जो नहीं कर सके वो काम बाइक ने कर दिखाया, चोरों को पकड़ लिया। ग्रेट ना। कहते हुए मुरली और जित्तू को अंदर ले जाकर खूब पीटा।